Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट में मून की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और ये प्लेसमेंट है थर्ड हाउस की प्लेसमेंट। आइए देख लेते हैं कि अगर कर्क लगन में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस में 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि बुध की है, एनिमी साइन में, यानी कि यहां पर मून एनिमी साइन में आ गया। और थर्ड हाउस का संबंध पराक्रम से है, मेहनत से है, हार्डशिप से है, हार्डवर्क से है, करेज से है, कम्युनिकेशन से है, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन, सेल से है, मार्केटिंग से है, मीडिया से है, एडवर्टाइजमेंट से है। और थर्ड हाउस से हम करेज देखते हैं, हिम्मत देखते हैं, मेहनत देखते हैं, भागदौड़ देखते हैं, संघर्ष देखते हैं। थर्ड हाउस से हम छोटे सिबलिंग्स भी देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स। तो अब लगन का स्वामी अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो आदमी मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि चंद्र क्या है, हमारा माइंड ही तो है, इमोशनली भी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन फिजिकली थोड़ा सा लेजी हो जाएगा। अगर उसे एनालिटिक्स वगैरह से रिलेटेड काम करना पड़े तो बहुत अच्छा होगा उसमें। विल बी वेरी ब्रिलियंट इन कैलकुलेशंस, एनालिटिकल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, जो भी बुध से रिलेटेड एजुकेशन है उसमें ये आदमी काफी शार्प होगा। और छोटे भाई बहनों से इसके जो संबंध होंगे नॉर्मली अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी आर्गुमेंट्स वगैरह थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। ये बेसिकली राशि जो है ना, ये क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है, 6 नंबर। तो आदमी यहां पर आदमी की जो नेचर हो जाती है वो फॉल्ट फाइंडिंग हो जाती है। यानी कि हर चीज में ही आप नुक्स निकाल रहे हो, मीन मेक निकाल रहे हो, फॉल्ट्स फाइंड कर रहे हो और फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो, नहीं यार ऐसा नहीं होता तो ये ठीक होता, तुमने यहां गलती कर दी, तुमने वहां गलती कर गई, तुमने मेरे को ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। तो ये सारा का सारा ये चीजें जो है 6 नंबर राशि में ही मिलती है। लेकिन ये राशि इंटेलिजेंस की राशि है, बुध की राशि है, और बुध की भी मूल त्रिकोण राशि है। यहां आदमी मेहनत करके ही अपने भाग्य को चमकाएगा। मेहनत उसे जरूर करनी पड़ेगी। अगर आदमी कम्युनिकेशन के किसी काम में है, यानी कि बुध से ही हम देखते हैं कम्युनिकेशन का काम, और थर्ड हाउस से भी वही है, या मार्केटिंग की किसी एक्टिविटी में है, तो यहां इंसान अपने टास्क वगैरह पूरे कर लेगा, मेहनती बहुत होगा और पूरा प्रेशर लेगा, काम करने में पूरा प्रेशर लेगा, टॉकेटिव होगा, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन में तेज होगा वो, और लॉजिकल होगा, अपनी बात को पूरी तरह से वो प्रेजेंट करने में माहिर होगा। अगर उसे कहीं अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो ही विल बी वेरी परफेक्ट। ये परफेक्शन की भी राशि है। यहां आदमी थोड़ा सफाई पसंद होता है। ही वॉन्ट्स टू बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। जो आदमी काम करेगा सफाई से, हर चीज वेल प्लेस्ड मिलेगी, वेल मैनर्ड मिलेगी, और जो वो काम करेगा उसमें भी वो काफी परफेक्शन के नजदीक होगा। उसमें गलतियां निकालना थोड़ा कम चांस रहता है जब तक मून या एफ्लिक्टेड ना हो। देखिए, अब 2 चीजें हैं। मून इंडिपेंडेंट है तो उसमें बहुत बल है, बहुत करेज है। अगर मून ही एफ्लिक्टेड हो गया, केतु की दृष्टि आ गई, शनि राहु की दृष्टि आ गई, या वो साथ बैठ गए, फिर यहां पर मून की डिग्निटी डाइल्यूट हो जाएगी, फिर ये वाले रिजल्ट्स नहीं मिलते। और
यहां पर इंसान पैसा वैसा कमाएगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन इनिशियल ईयर्स में उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। उसके सिबलिंग्स यहां पर नॉर्मली वेल ऑफ होंगे, सिबलिंग से मिक्स्ड रिलेशंस होंगे, और ही विल बी इंक्लाइन टू हिज सिबलिंग्स, क्योंकि खुद लगन का स्वामी खुद उठ के थर्ड में चला गया, तो ही विल बी मोर इंक्लाइन टू हिज सिबलिंग्स। लेकिन थोड़ी बहुत आर्गुमेंट्स, थोड़ा बहुत क्रिटिकल डिस्कशन वगैरह रहेगी। और मून से हम अपनी माता भी देखते हैं, मदर भी देखते हैं। मदर की तबीयत यहां पर थोड़ी सी खराब रहेगी, स्ट्रगल रहेगा मदर की लाइफ में, भाग दौड़ रहेगी, उनका सारा जीवन स्ट्रगल में निकला होगा, और थोड़ी सी हेल्थ वगैरह में भी यहां हमें डेफिशिएंसी मिलती है। अब यहां पर देखिए, एनिमी साइन में अगर मून है तो माइंड आपका स्ट्रेसफुल रहेगा, इट विल नॉट बी एट पीस। और यहां पर अगर है तो आदमी एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, एनालिटिक्स में, बिजनेस डाटा में, या स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, कैलकुलेशंस में, अकाउंट्स में, इन सब्जेक्ट्स में या इन प्रोफेशन में आदमी बहुत अच्छा काम करेगा। यहां बैठा हुआ मून देखेगा तीसरे से 9th हाउस को। 9th हाउस हमारी डेस्टिनी का है, और वहां गुरु की राशि पड़ी हुई है 12 नंबर। तो 9th हाउस से यहां पर मून आपको शॉर्ट ट्रेवल्स भी बहुत देगा, और लॉन्ग ट्रेवल्स, इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी देगा। और मून तो ट्रेवल का कारक ही है, सिग्निफिकेटर ही है, और ये शॉर्ट ट्रेवल्स का घर है, भागदौड़ का घर है। नॉर्मली क्या होता है कि आदमी का जहां ऑफिस होता है वो घर से थोड़े डिस्टेंस पे होता है, 20, 30, 40 किलोमीटर, तो आदमी को ट्रैवल करनी पड़ती है अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए। यहां आदमी दोनों तरह के काम कर सकता है, अपना ऑक्यूपेशन में भी आ सकता है और जॉब भी कर सकता है। 9th हाउस से रिलेटेड आदमी अपने पिता के साथ अटैच्ड होगा, क्योंकि गुरु की राशि है वो। फॉरेन ट्रैवल्स में इंटरेस्ट लेगा, हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड होगा, हायर एजुकेशन कर भी सकता है, रिलीजियस माइंडेड होगा, क्योंकि उसकी एस्पेक्ट जो है 9th हाउस को एक्टिवेट कर देती है। रिलीजियस श्राइन पे जाने वाला होगा, परमात्मा को मानने वाला होगा, गॉड फियरिंग होगा, पिता की और गुरुओं की रिस्पेक्ट करने वाला होगा, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला होगा, और उसकी जो नेचर होगी थोड़ी इमोशनल होगी। हालांकि लॉजिकल और आर्गुमेंटेटिव तो होगा, फिर भी वो उसकी दृष्टि जब 12 नंबर साइन पे पड़ेगी तो इमोशनल होगी, इमेजिनेटिव होगा। उसमें दोनों तरह के गुण होंगे, लॉजिकल भी और इमेजिनेटिव भी। तो यहां पर मून की डिग्निटी अच्छी है, बस एनिमी साइन है, लेकिन यहां बैठा हुआ मून जो है किसी न किसी मित्र नक्षत्र में ही मिलता है। यहां एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। राशि तो एनिमी की है, लेकिन यहां पर नक्षत्र सारे के सारे अच्छे नक्षत्र हैं। 6 नंबर में पहला नक्षत्र मिलता है उत्तर फाल्गुनी, जो सूर्य देव का नक्षत्र, और सन एंड मून, दीज आर वेरी फ्रेंडली प्लैनेट्स। अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के किसी भी चरण में यहां पर मून प्लेस्ड है, तो हमें सूर्य की प्लेसमेंट देख के ये अंदाजा लगेगा कि यहां मून किस तरीके के फल देगा। देखो, संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है और बुध की अच्छी है, क्योंकि बुध डिस्पोजिटर है, तो यहां फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा पराक्रम करके, संघर्ष करके इंसान बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, किसी खराब घर में ना हो,
नीच का ना बैठा हो सूर्य, छठे, आठवें, 12वें में ना हो, तो मेरे ख्याल से यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के यहाँ 3 चरण मिलते हैं, यानी कि वो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक यही नक्षत्र है। और फिर दूसरा नक्षत्र है मून का खुद का ही, हस्ता नक्षत्र, बहुत अच्छा नक्षत्र है। हस्ता नक्षत्र है वर्क बाई हैंड्स का। तो यहां आदमी किसी ऐसे प्रोफेशन में आता है जो कि थोड़ा, जिसमें हाथों की मूवमेंट हो, हाथों से, हालांकि कई ऐसे काम होते हैं जिसमें हाथों की मूवमेंट ज्यादा रहती है, जैसे आप हाथ से कुछ कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप होम्योपैथिक प्रोफेशन में तो हाथों से कुछ ना कुछ आप मेडिसिन बना रहे हैं, या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में आप हैं जिसमें हाथों की मूवमेंट आपकी ज्यादा है, इस तरह के प्रोफेशन में इंसान रहता है। हस्ता नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र के चारों चरण यहां मिलते हैं, जो कि 10 डिग्री से लेके और 23.2 डिग्री तक यहां पर रहेगा। अगर हस्ता नक्षत्र में मून है तो फिर यहां पर किसी को देखने की जरूरत नहीं है, मून अपने ही नक्षत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और तीसरा नक्षत्र है यहां पर चित्रा नक्षत्र, उसके 2 चरण मिलते हैं, मंगल देव का है। देखिए यहां अब मंगल देव भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट है इस चार्ट में। चंद्र का तो अपना है ही है, लगन ही चंद्र का है, और सूर्य भी पॉजिटिव है। तो तीनों जो यहां पर नक्षत्र के लॉर्ड हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और चंद्रमा के मित्र हैं। तो इस वजह से ये प्लेसमेंट बैलेंस आउट हो जाती है। डिस्पोजिटर, बेशक सिर्फ आपको डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट थोड़ी सी अच्छी चाहिए यहां, और नक्षत्र तो मित्रों के नक्षत्र। तो यहां पर अगर चित्रा नक्षत्र के पहले या दूसरे चरण में मून है तो मून की डिग्निटी और बढ़ जाएगी, मून में बल आ जाएगा। चित्रा नक्षत्र एक आर्टिस्टिक नक्षत्र है, कला का नक्षत्र है। और यहां पर थर्ड हाउस की कभी कभी क्वालिटीज भी आ जाती है। आदमी टैलेंटेड होता है, आर्टिस्टिक होता है, उसमें कुछ न कुछ आर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई टैलेंट होता है। कभी कभी सिंगिंग का भी मिलता है, कभी दूसरे टैलेंट भी मिलते हैं, डांस वगैरह का भी मिलता है। तो चित्रा नक्षत्र में पर्टिकुलरली ये बहुत अच्छा हो जाता है। और चित्रा नक्षत्र में आप मंगल की प्लेसमेंट देख लीजिए, अगर मंगल देव की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है चार्ट में तो यहां पर आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये मून आपको रिजल्ट्स देगा, और कुल मिला के ये प्लेसमेंट हम ऐसा कह सकते हैं कि ठीक ठीक प्लेसमेंट है, क्योंकि थोड़ा सा संघर्ष का घर है इस वजह से, अदरवाइज यहां पर और चीजें ठीक हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ you are liking our videos, whatever we are uploading, and if you are liking our videos, please subscribe our channel. Otherwise we'll see you tomorrow with moon's another placement in this Cancer ascendant. Take care of yourself and your parents. Goodbye. Thank you.